मित्रों, हम लोग जाने हैं कि सीता के स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का ही शर्त क्यों रखा गया था। अब इसके कारण के संदर्भ में समझ लें। बहुत ही अच्छा कहानी है। महाराज जनक को परशुराम जी शिव धनुष ला करके दिए थे धरोहर के रूप में रखने के लिए। परशुराम जी अपने पूजा स्थल में उसको रखे हुए थे और नित्य उसको बड़ा विधिवत पूजा करते थे। पूजा करने से समय जनक की पत्नी सुनैना उसको धनुष के अगल बगल को ठीक से सफाई कर देती थी, साफ़ सुथरा करके, और उसके बाद जनक महाराज उसको बड़ा विधिवत पूजा करते थे महादेव के धनुष का। तो ये नित्य क्रम चलता था। एक दिन की बात है कि जनक की पत्नी महारानी सुनैना किसी दूसरे काम में व्यस्त थी। सीता जी तब थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में आ गई थी, तो उन्होंने अपने माता से कही कि माता जी आप कुछ काम में व्यस्त हैं, तो मैं जा कर के धनुष के पास में साफ़ सुथरा कर दूं। तो वह कही कि हाँ ठीक है, तुम ही आज कर दो। तो सीता जी गई धनुष के सफाई करने के लिए, तो बाएं हाथ से धनुष को उठा ली और दाहिना हाथ से उस संपूर्ण जगह को ठीक से साफ़ सुथरा कर दी, जो कभी नहीं हुआ था। उस धनुष को जनक महाराज 5000 आदमी रखे हुए थे। उस धनुष को कहीं बाहर अगर कभी किसी को दिखाने के लिए लाया जाता था तो उसको एक रथ पर में रख के और 5000 आदमी उसको खींच करके बाहर लाते थे। बहुत ही भारी जमीन धनुष था, कोई उसको 2-4-10 आदमी उठा भी नहीं सकता था। और सीता बाल्यकाल में ही उस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके और धनुष के नीचे की जगह सबको बहुत अच्छे ढंग से सफाई कर दी, जो कभी नहीं किया गया था। जस्ट अगल बगल में किया जाता था, धनुष के नीचे सफाई नहीं होता था, कोई उसको उठा नहीं सकता था, तो सिर्फ उसके अगल बगल में सफाई होता था। महाराज जनक जब पूजा करने के लिए आए तो वह देखे कि धनुष के नीचे में भी आज सफाई किया हुआ है, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया था। तो वह अपनी पत्नी से पूछी कि इसको कौन सा यहाँ पर सफाई किया है। तो उनकी पत्नी ने बतलाई कि हम कुछ काम में व्यस्त थे, सीता ही आज सफाई की है। तब सीता को बुलाकर पूछे कि पुत्री तुम इसके नीचे में कैसे सफाई की हो। तब सीता ने बतलाई कि हम इसको बाएं हाथ से उठा करके रखे हुए थे और दाहिना हाथ से हम नीचे में सफाई कर दिए। तो महाराज जनक को बहुत ही आश्चर्य लग गया। जो जिस धनुष को हम उठाने के लिए 5000 आदमी को रखे हुए हैं उसको सीता कहती है बाएं हाथ से हम उठा करके साफ कर दिए हैं, और वह पट से उठाकर दिखला भी दी। तो महाराज जनक बड़ा आश्चर्यचकित हो गए और तब उन्होंने उसी समय में निर्णय लिया कि सीता का पति वही हो सकता है जो सीता से अधिक बलशाली हो। किसी महिला को उसके पति तो उसके बराबर तक कम से कम होना ही चाहिए, कुछ 20 ही होना चाहिए। तो महाराज जनक उसी समय प्रतिज्ञा किए कि जो इस शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता की शादी होगी। तो वही कारण था कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना का शर्त महाराज जनक सीता के शादी के लिए रखे हुए थे। और जब शादी का समय आया तो यही बात सब जगह प्रचारित किया गया, देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाया गया। सीता बहुत ही सुंदर थी, बहुत सज्जन, बहुत स्वभाव की अच्छी थी। सीता का शोहरत बहुत ही दूर दूर तक था। तो एक से एक संपूर्ण देश के राजा महाराजा सभी लोग आए थे। भगवान शिव के धनुष को रावण, बानासुर सभी लोग एक से एक लोग आए थे। कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका, कोई शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। अब भगवान राम उसको बड़ा आसानी से एक ही हाथ से उठा करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया। इसलिए राम और सीता की शादी हुई। तो मित्रों, यही एक कारण था कि सीता के स्वयंवर में उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का शर्त रखा गया था। उसका मुख्य कारण यही था, सीता ने बचपन में ही खेल खेल में उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा ली थी। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह का कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।